Assalamualaikum 6th class. How are you all? Students, in our previous lecture we have discussed reading. बेटा हमने forces and their effects की reading की थी. Let's start today's topic. Unit number 7, forces and their effects. Our topic is test yourself. बेटा test yourself के क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें फोर्सेस के डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, व्हाट अपीयर्स टू हैपन टू द वेट ऑफ द वाटर व्हेन इट इज सबमर्ज्ड इन द वाटर. जब किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट ऑब्जेक्ट को पानी में डिप किया जाता है, पानी में वो डूबा हुआ होता है, तो उसके वेट को क्या होता है. आंसर देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन वाटर. जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोया जाता है या डिप किया जाता है, इट अपीयर्स टू लूज वेट. तो ऐसा लगता है कि उसका वेट जो है कम हो गया है, उसके वज़न में कमी वाक़ हो गई है. बी पार्ट देखिए, एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन्स. आपने ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है जी. आंसर देखिए, द ग्रीक फिलोसोफर आर्शिमिडेस suggested that the object lose weight. आर्शिमिडेस एक यूनानी फिलोसफर था बेटा. उसने ये बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसका वेट कम हो जाता है. इट इज़ द वाटर, और ये पानी ही है, इन विच द ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज. जिसमें अगर ऑब्जेक्ट को डिप किया जाए, सबमर्ज किया जाए, डुबोया जाए, दैट पुशेज अप द ऑब्जेक्ट. तो वो ऊपर की तरफ पानी जो है ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा होता है. ठीक है जी. आर्शिमिडेस डिस्कवर्ड द अमाउंट ऑफ अपवर्ड पुश. उसने ये अपवर्ड पुश की जो अमाउंट है, या अपथ्रस्ट जिसे आप बोलते हैं, उसकी अमाउंट को उसने डिस्कवर किया. और अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेड बाय द ऑब्जेक्ट. और वो कह रहे हैं कि जितना वाटर में सबमर्ज होने के बाद ऑब्जेक्ट के वेट में कमी हो जाती है, जितना उसका वेट लूज हो जाता है, वो उसकी अपथ्रस्ट के बराबर है. उतनी ही फोर्स से पानी जो है वो उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को. ठीक है जी. यानी जितना उसका वेट कम होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी अपथ्रस्ट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर हैज़ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. व्हाट डज इट मीन्स. पानी की जो डेंसिटी है बेटा वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. इसका मतलब बताना है आपने. दिस मीन्स, इसका आंसर देखिए, इसका मतलब ये है दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में ऑफ वाटर वेट इज 1 ग्राम. 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी का जो वज़न है वो 1 ग्राम आ रहा है. ठीक है जी. इसका क्या मतलब है कि 1 ग्राम जो है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी का वेट है जी. अगर उसका वॉल्यूम 1 ग्राम, वॉल्यूम जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो वजन 1 ग्राम होगा. आंसर देखिए, एक्सप्लेन हाउ बैलेंस्ड फोर्सेस इनेबल अ बोट. आपने ये बताना है कि कैसे बैलेंस फोर्सेस किसी भी बोट को, किसी भी कश्ती को इस काबिल बनाती हैं टू फ्लोट, कि वो तैर सके. ठीक है जी, वो फ्लोट कर सके. A floating boat displaces a large volume of water. आपको पता है ना, बोट का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, बोट का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है. तो जब वो पानी के ऊपर चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा पानी की लहरों को साइड पे हटाती है, पानी की लहरों को काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेस करती है. ठीक है. दिस वाटर प्रोवाइड्स इनफ अपथ्रस्ट. और जिस पानी को वो हटा रही होती है, जिस पानी की लहरों को वो साइड पे करती है, वो इतनी ज़्यादा अपथ्रस्ट यानी ऊपर की तरफ फोर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को, टू बैलेंस द वेट ऑफ द बोट, कि बोट का वेट जो है वो बैलेंस हो सके. यानी जितनी ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश है पानी की, उतना ही ज़्यादा वेट है. इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं. जब देखिए कि अगर आप ये बैलेंस इस तरह से बताएंगे कि अपथ्रस्ट, ठीक है जी, और यहाँ पे वेट, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं. ठीक है. दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं, तभी बोट जो है वो इजीली फ्लोट करती है. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डेड सी हैज़ अ वेरी हाई सॉल्ट कंटेंट. यानी डेड सी, जिसको आप कॉमन लाइफ में, आम जबान में बहेरा मुर्दार बोलते हैं. ठीक है जी.
उसमें बेटा सॉल्ट कंटेंट यानी पानी में नमक की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ ईजियर फॉर द स्विमर टू फ्लोट इन द डेड सी। किसी भी स्विमर के लिए, किसी भी स्विमिंग करने वाले के लिए इस डेड सी में तैरना इतना ज़्यादा आसान है देन इन अ स्विमिंग पूल ऑफ फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर के जो स्विमिंग पूल है उसमें तैरना मुश्किल है। ठीक है जी, उसकी बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा ईजी है डेड सी में तैरना। उसकी वजह बतानी है आपने। आंसर देखिए, इट इज़ ईजियर फॉर अ स्विमर टू फ्लोट इन द डेड सी। डेड सी में तैरना एक स्विमर के लिए इतना ज़्यादा आसान है देन इन अ फ्रेश वाटर स्विमिंग पूल, किसी भी फ्रेश वाटर स्विमिंग पूल की बनिस्बत। दिस इज़ बिकॉज, और ये क्यों हो रहा है बेटा, द डेड सी हैज़ अ वेरी हाई सॉल्ट कंटेंट, क्योंकि डेड सी में सॉल्ट कंटेंट, नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा है। द डेंसर द लिक्विड, जितना ज़्यादा कोई लिक्विड डेंस होगा, जितना ज़्यादा किसी लिक्विड की डेंसिटी होगी, ठीक है जी, द ग्रेटर द अपथ्रस्ट, उतनी ही ऊपर की तरफ पुश ज़्यादा होगी, और जितनी ऊपर की तरफ पुश ज़्यादा होगी उतना वो इजीली फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच क्लास। ये 4 क्वेश्चन टेस्ट योरसेल्फ के आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं। थैंक यू सो मच।